अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा से विश लिस्ट बनाने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। और प्लीज़ वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि आज मैं जो विश लिस्ट बनाने वाली हूँ वो अब मैं पूरी डिटेल के साथ बनाऊँगी, मतलब और मज़ीद इसको एडवांस लेवल में बनाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ इसको गौर से देखिएगा और मैं एक-एक चीज़ कवर करूँगी, पूरा तरीका बताऊँगी कि आपको विश लिस्ट कैसे बनानी है, और फिर 1-2 ख्वाब जो हैं मैं डिटेल के साथ बताऊँगी कि आप अपना एक-एक ड्रीम को डिटेल में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है? तो चलें स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू में सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम थैंक यू लिखेंगे। आप चाहें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख सकते हैं। मैं थैंक यू लिखूँगी। थैंक यू मेरे प्यारे अल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है? अब मैं अल्लाह ताला को लिखूँगी, मेरे प्यारे अल्लाह, मैं आपको अपनी ख्वाबों की लिस्ट दे रही हूँ। मुझे जो अपनी लाइफ में चाहिए मैं वो आपको लिखकर बता रही हूँ। इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और मेरे हक़ में जो बेहतरीन हो मुझे वो अता करें। मैं बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है? ये पैराग्राफ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ है, किस टाइम होना है, कब होना है, हमें नहीं पता। हम बस अपनी दुआ कर रहे हैं, उनको ख्वाब बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये ज़रूर पूरा होगा। हमें अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए इस बात के ऊपर, और जो हमारे लिए बेहतरीन होगा अल्लाह ताला हमें वही अता करेंगे। ठीक है? अब मैं नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। मेरा पहला ख्वाब क्या है, आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा। किसी को कुरान पाक हिफ़्ज़ करना है, मुझे लास्ट टाइम आया था वीडियो में कि अल्लाह ताला हमें ईमान अफ़रोज़ वाली ज़िंदगी अता करें और अल्लाह ताला हमें कुरान पाक हिफ़्ज़ करने की तौफ़ीक अता करे। इस तरह की जो भी आप लोगों की ड्रीम है वो आप बनाती चली जाएँगी। ठीक है? मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे अल्लाह मुझे ईमान की और दीन की ज़िंदगी अता करें। नंबर 2, मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे अल्लाह जो आपका पसंदीदा, जो आपको अमल पसंद है, मुझे वो करने की तौफ़ीक अता हो। ठीक है? मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, अब आप इसके अंदर कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आपको दीन और दुनिया की समझ बूझ चाहिए, जो भी आप चाहते हैं कि कुरान पाक हिफ़्ज़ करना है, चाहे इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है? मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे अल्लाह
मेरा खुद का अपना घर हो जो मेरे नाम हो और वो मेरा हो। नंबर 4, मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं खुद के लिए कुछ कर सकूं, अर्निंग कर सकूं और लोगों की उस अर्निंग से मदद कर सकूं। मैं चाहती हूँ मेरी खुद की गाड़ी हो और मैं ड्राइव करूं। नंबर 6, मैं चाहती हूँ मैं हमेशा सेहतमंद और एनर्जेटिक ज़िंदगी गुजारूं। मैं चाहती हूँ आपके सिवा मैं किसी की मोहताज ना बनूं। मैं चाहती हूँ मैं मेरे हस्बैंड मेरे साथ हमेशा लॉयल, सिंसियर और मोहब्बत करने वाले रहें। ये हो गए हमारे 8 पॉइंट। अब आप लोग इसकी कितनी भी लॉन्ग लेके जा सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना है, तो आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके जो भी ख्वाब हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के क्या क्या ख्वाब हैं। अब आप भले चाहे, ये तो मैंने आपको 1 पेज डेमो बना के दिया है, ठीक है, ये मैंने आपको डेमो बना के देती हूँ। अब आप लोग चाहें तो कितने भी पेजेस में ये तरह के ख्वाब, ये पॉइंट में लिखवा रही हूँ आपको, ठीक है, कि आप क्या क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये पॉइंट्स आप बनाएंगे। इसमें से आपको क्या करना होगा, आपको जो जल्दी ड्रीम चाहिए ना, तो उसको हम लेंगे, इसमें से एक पॉइंट लेंगे, उसको हम डिटेल से लिखेंगे, ठीक है। ये आपने पॉइंट लिख दिए। 10 पॉइंट है, कोई शादी करना चाहता है, उम्रे पे जाना चाहता है, कोई हज करना चाहता है, तो वो सब यहाँ ड्रीम लिस्ट में लिखेंगे। और कितनी अर्निंग चाहते हैं मंथली, वो मंथली अर्निंग भी लिखेंगे। आप लोग ये नहीं लिखेंगे कि बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा पैसा कितना, क्या करेंगे उसका आप, तो यहाँ डिटेल बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तो हमने ये लिख दिया सारा, सही है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी घर के बारे में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूँगी घर। अब ये हमारा ड्रीम चल रहा है, ये भी हमारा ख्वाब है, ये मैं स्क्रिप्टिंग नहीं कर रही हूँ, ये मैं ख्वाब बता रही हूँ अल्लाह ताला को। अब मैं ये डिटेल के साथ बताऊँगी। मैं चाहती हूँ मेरा इस्लामाबाद में खुद का बंगला हो जो 6 बेडरूम का हो। उसमें हर रूम में अटैच बाथ हो,
स्विमिंग पूल हो, और बड़ा सा बैकयार्ड हो, बड़ा सा गार्डन हो, उसमें हर तरह का पौधा हो, दरख्त हो, और किचन बहुत बड़ा लग्जरी स्टाइल का हो, और घर के पास पार्क हो, मॉल हो, और शॉप्स हों, बहुत खूबसूरत माहौल हो, और घर के बाहर मेरी अपनी गाड़ी खड़ी हो। यहाँ पर आप गाड़ी भी कौन सी मॉडल की चाहिए, कौन से सन की चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, वो सब आप डिटेल यहाँ भरेंगे। ये मैं सिर्फ डेमो बना के दे रही हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों को जैसा भी घर चाहिए, कौन सी गली में चाहिए, किस जगह पे चाहिए, मैं तो आप लोगों को नहीं जानती आप कौन सी कंट्री में रहते हो, कहाँ घर चाहिए, वहाँ आप ये सब कुछ लिखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ख्वाब की, ये आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे घर की दीवारों का कलर ऐश वाइट हो, लाइट्स वार्म गोल्ड हो। जैसे हम घर डिज़ाइन करते हैं ना, देखते हैं कि भाई इधर ये बनेगा, इधर ये बनेगा, वॉल का कलर कैसा होगा, उसके ऊपर कैसी पेंटिंग होगी, आप क्या क्या चाहते हैं, किचन में कैसा सामान होगा, जितनी ज़्यादा डिटेलिंग भर सकते हैं ना आप लोग, वो भर दीजिएगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत होगी, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। ये हम अल्लाह ताला को पूरा अपना ख्वाब बता रहे हैं। जिसने भी ये लिखा है ना, उसके अनबिलीवेबल रिजल्ट आए हैं इसके, क्योंकि उन्होंने टोटल सरेंडर किया है लिखने के बाद। लिखने की ताकत मैं पहले बता चुकी हूँ, बहुत है कलम की ताकत, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि लिखा करें। तो अब ये पूरी डिटेल के साथ आप लिखेंगे आपका घर कैसा हो, क्या क्या होना चाहिए। तो ये मैं पूरा तरीका बता दिया है आपको। ये हमारा हो गया घर, ठीक है। अब आप जॉब का कर लेते हैं। जॉब, मैं चाहती हूँ मेरी जॉब लग जाए। अब आप यहाँ लिखेंगे कौन सी कंपनी में जॉब चाहिए। मैं चाहती हूँ मुझे अमेज़ोन ही याद आ रहा होता है, किसी ने अमेज़ोन का लिखा था। मैं अमेज़ोन में जॉब करना चाहती हूँ और मेरी सैलरी 2 लाख पर मंथ चाहती हूँ। इससे मुझे मेरी लाइफ में सुकून आ जाएगा। और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिल जाएगा। और मैं चाहती हूँ मेरे ऑफिस के लोग
मुझसे सिंसियर हों, मेरा ख्याल रखें और मेरे साथ कोऑपरेट करें। अब आप जैसा जैसा चाहते हैं कि जॉब में आपको कैसा माहौल चाहिए, कैसे लोग चाहिए, वो सब आप यहाँ डिटेल लिखेंगे। जैसे मैंने घर का बताया, वैसे ही आप जॉब की भी डिटेल पूरी तरह से भर देंगे, ठीक है? अब आपको जैसे जाना है, अब आपको किसी कंट्री का वीज़ा चाहिए, ठीक है? उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है, या किसी कोई भी कंट्री का आपको वीज़ा चाहिए, आप उसको ऐसे ही लिखेंगे, मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं चाहती हूँ इस साल मेरा हज का बुलावा आ जाए और मैं इस साल हज कर पाऊँ बहुत स्मूथली, आराम से, और मेरे पैसों का बंदोबस्त हो जाए। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम है, ख्वाब है। काफ़ी लोगों का ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, जो कि मेरा भी था, कि एक दफ़ा हज हो जाए। तो आप लोग इसको इसी तरह लिखेंगे। फिर हज में जो आपको सहूलियात चाहिए, जिस तरह का आपको हज चाहिए, आप यहाँ पूरी डिटेल इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? मेरा हज का वीज़ा बहुत आराम से लग जाए। वीज़ा हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे हेल्थ। अब जिसकी जो भी हेल्थ का इशू चल रहा है, हेल्थ का मसला नहीं लिखेगा, वो मुकम्मल तौर पे अपनी हेल्थ लिखेगा कि उसको कैसी हेल्थ चाहिए, वो इन फ्यूचर में अपने आप को कैसा दिखना चाहता है, उसका क्या ख्वाब है हेल्थ को लेकर। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी हेल्थ मुकम्मल तौर पर परफेक्ट हो जाए, मैं सेहतियाब हो जाऊँ, अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं हमेशा इतनी एनर्जेटिक रहूं, आपकी इबादत भरपूर तरीके से कर पाऊँ, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगी। अपनी फीलिंग भी आपने साथ साथ लिखती ही चली जानी है
कि आप लोग जब ये आपके ड्रीम पूरे हो रहे होंगे तो आपको उस वक़्त क्या फ़ील हो रहा होगा, वो फ़ीलिंग भी आपने इसके अंदर डाल देनी है कि आप कैसा फ़ील करेंगे। अपने रब को सब कुछ बताना है आपने, ठीक है? ये हो गया हमारा हेल्थ का, और हमारी जॉब भी आ गई इसके अंदर, घर भी आ गया हमारा। अब हम लिख लेते हैं मनी के बारे में, ठीक है? मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं हमेशा पैसों से फ्रीडम रहूं। मेरे पास हमेशा पैसे रहें जिससे मैं लोगों की मदद भी करूं और खुद के लिए भी खर्च कर सकूं। इससे मुझे एक खुशी का एहसास होगा कि ये मेरा पैसा है, और मुझे खुद पे प्राउड फील होगा और मैं हर तरह से रिलैक्स रहूँगी। जो दिल चाहे ले सकूँगी। पैसों की फ्रीडम क्या होती है? इसलिए होती है ना कि भई आप जो दिल चाहे, आपका जो दिल चाह रहा है, जिस वक़्त भी जाना चाह रहे हैं, कहीं भी जाना चाह रहे हैं, आपको सोचना नहीं पड़ रहा। किसी को भी देना चाह रहे हैं, आपको सोचना नहीं पड़ रहा। तो वो होता है पैसों का फ्रीडम। तो हमने अल्लाह ताला को बता दिया कि पैसों का फ्रीडम भी चाहिए, हम लोगों की हेल्प भी कर सकें। ये चीज़ें भी इसके अंदर आ गई हैं, जॉब भी इसके अंदर आ गया है, घर हमारा आ गया है। तो इस तरह से आपने लेके चलना है। अच्छा, मैंने जो है ये आप लोगों को एक पैराग्राफ बताया है डेमो के तौर पर। आप एक पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, आप कंप्लीटली पूरा ऐसे लिखेंगे जैसे हम एक लिस्ट बना रहे होते हैं ना, जब हम नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं कि ऐसे सोफ़े होंगे, ऐसा फर्नीचर होगा, ये चाहिए, इस तरह की हम लिस्ट बना रहे होते हैं। इसी तरह पूरे ख्वाब, पहले अपने ख्वाबों की ये वाली पॉइंट बना लेंगे आप। समझ में आ रहे हैं? पहले अल्लाह ताला को आप लिख के बता देंगे, अल्लाह ताला मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ कि मुझे क्या-क्या चाहिए। उसके बाद आप पूरे ख्वाबों की लिस्ट बनाएँगी कि आपको चाहिए क्या-क्या, पॉइंट पॉइंट बनाएँगी आप। उस पॉइंट के साथ फिर आपको जो डिटेल में ख्वाब लिखना है, जो आपको चाहिए ना, वो आप डिटेल में बताएँगे। अब जैसे घर हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब हो गई, हेल्थ हो गई, किसी को वीज़ा चाहिए, वीज़ा अब यहाँ पे मैंने हज का लिखा है, आप किसी भी कंट्री का वीज़ा आप चाहते हैं, आप वो लिखेंगे, डिटेल के साथ लिखेंगे, ठीक है? कितने अमाउंट चाहिए उस वीज़े के लिए, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। फिर हेल्थ लिखेंगे, हेल्थ के साथ फिर मनी लिखेंगे, ठीक है? आज मैंने पूरे ख्वाबों की लिस्ट आप लोगों को कंप्लीटली बता दी है, किस तरह से लिखना होता है ख्वाब, और लास्ट में फिर आप लिखेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट वाला पैराग्राफ और पहला वाला पैराग्राफ आपने लाज़मी लिखना है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, मैंने आपको अपनी ख्वाबों की लिस्ट दी, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दुआ और मेरे ख्वाब ज़रूर पूरे करेंगे। मुझे आपकी रज़ा
से सब कुछ चाहिए और आपकी परफेक्ट टाइमिंग से चाहिए। मैं इसको पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ। आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे रब। ठीक है जी, ये हो गई जी हमारी पूरी ख्वाबों की लिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी आज कि हमें ख्वाब कैसे लिखने होते हैं, और डिटेल के साथ मैंने सारा कुछ बता दिया है। फिर दोबारा से बताती हूँ, आपने सबसे पहले पैराग्राफ लिखना है, अल्लाह ताला को बताना है कि मैं ख्वाबों की लिस्ट आपको दे रही हूँ, अल्लाह ताला इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और जो मेरे हक़ में बेहतरीन है वो मुझे अता कीजिए। मैं बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें अल्लाह ताला से ज़िद नहीं लगानी है, कोई टाइमिंग नहीं लिखनी है। अल्लाह ताला की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमें मिलेगा, ना ही हमें इसे बार बार सोचना है, ना ही इसे हमें बार बार पढ़ना है। अगर आपको बीच में कोई ख्वाब याद आ जाता है या आपको घर के बारे में कुछ अचानक से आपको याद आ गया कि मुझे एक और रूम अपना बताना है, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। आप भले चाहे कितनी भी लंबी लिस्ट बनाएं, कोई मसला नहीं है। बीच में भी याद आता है, बीच में भी आप बना सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक ही दफ़ा बना दी तो वो एक ही दफ़ा। अब जैसे जैसे आपके ख्वाब पूरे होते चले जाएंगे, आप टिक करते चले जाएंगे, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते चले जाएंगे, तो आपके और काम भी होते चले जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।